नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। देखिए, इस वीडियो में मैं मीन राशि और मीन लग्न के जातकों का 14 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक का कालांश कैसा रहेगा, ग्रह अपना क्या प्रभाव दिखाएंगे, कौन सा ग्रह लाभप्रद रहेगा, कौन सा ग्रह नुकसान देने वाला होगा। इस लगभग एक मास के राशिफल पर चर्चा करूंगा। ग्रह अपना क्या प्रभाव देने वाले हैं मीन लग्न या मीन राशि के जातकों के लिए। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है, यानी जन्म के समय चंद्रमा मीन राशि पर था, तो आपकी मीन राशि कुंडली में 12 नंबर पर चंद्रमा कहीं भी लिखा हो तो आपकी मीन राशि है, आपकी जन्म कुंडली में। और अगर आपकी मीन राशि नहीं है परंतु जन्म पत्रिका का जो प्रथम भाव होता है यहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी मीन लग्न है। ग्रह का फलादेश राशि और लग्न से देखा जाता है, दोनों से देखा जाता है। ध्यान रखिए, सिर्फ राशि से फलादेश नहीं होता है। राशि के आधार पर ग्रह अपना फल दिखाता है, चंद्र लग्न के आधार पर अपना फल दिखाता है, वो ठीक है। लेकिन आपकी जो जन्म पत्रिका है उसके हिसाब से भी ग्रह अपना फल गोचर से आपके ऊपर डालेंगे। जन्म पत्रिका में जो दशाएं चलती हैं उसका फल एक तरफ मिलता रहता है और गोचर के ग्रहों का फल दूसरी तरफ मनुष्यों को प्राप्त होता है। यह ध्यान रखिए, दो रूपों में फल घटित होता है, एक तो जन्म पत्रिका से और दूसरा गोचर से। एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि मूल में जन्म पत्रिका ही होती है। अगर जन्म के समय से जो दशाएं चल रही हैं इस समय अगर आपके अनुकूल है, समय अच्छा चल रहा है, तो गोचर का अनिष्ट प्रभाव आपके ऊपर बहुत कमजोर पड़ेगा, यानी आप बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होंगे। जो ग्रह नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो आपको विशेष नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जन्म पत्रिका से दशाएं अच्छी चल रही हैं। अगर मूल जन्म पत्रिका से आपका समय खराब चल रहा है तो गोचर के शुभ योग भी आपको अच्छा परिणाम देने में सक्षम नहीं होंगे। शुभ परिणाम मिलेगा भी तो बहुत न्यून, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो मीन राशि और मीन लग्न के जातकों पर 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक नवग्रह अपना क्या प्रभाव दिखाने वाले हैं, इस पर एक दृष्टि डालेंगे। मैं कोशिश करूंगा सभी ग्रहों के फलादेशों को सम्यक रूप से आपको समझा पाऊं। देखिए, सूर्य से आरंभ करते हैं। ग्रहों में राजा ग्रह राज्य सूर्य 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में इनका प्रवेश हुआ। 12 फरवरी 2025 तक मकर राशि पर ही संचारशील रहेंगे। बृहस्पति वृषभ राशि पर हैं। जिस वर्ष बृहस्पति वृषभ राशि पर और सूर्य मकर राशि पर हो तो प्रयाग में कुंभ का योग निर्मित होता है, जो चल रहा है। आप सभी को दान पुण्य स्नान पूजा पाठ आदि करके पुण्य का अर्जन करना चाहिए। तो ये दोनों ग्रह स्थिति इस समय गोचर में बनी हुई है। बृहस्पति वृषभ राशि में है और सूर्य मकर राशि पर संचार कर रहा है। खैर, हम कुंभ पर चर्चा नहीं करेंगे, ग्रहों के राशिफल पर चर्चा करेंगे। मीन लग्न या मीन राशि से जो सूर्य होता है षष्ठेश होकर एकादश भाव में गोचर कर रहा है। गर्म ग्रह सूर्य 11वें भाव में, एकादश में गर्म ग्रह बहुत अच्छा फल दिखाता है। शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य लग्न या राशि से तीसरे, छठे या 11वें भाव में जन्म पत्रिका में बैठा हो या गोचर से जा रहा हो, निश्चित रूप से शक्ति प्रदायक होता है और लाभप्रद रहता है। सूर्य षष्ठेश होकर एकादश में गोचर कर रहा है, निश्चित रूप से शक्ति प्रदायक होगा। और षष्ठेश है इसलिए मेहनत, परिश्रम और कुछ कठिनाइयों से सूर्य निश्चित रूप से आमदनी का लाभ देंगे। मोटी आमदनी प्राप्त करने का योग बनेगा, परंतु एक बात निश्चित है कि आवश्यकता से अधिक मुनाफा खाने की चेष्टा करेंगे लोग। षष्ठेश होकर लाभ स्थान में सूर्य गोचर कर रहा है तो शत्रु पक्ष से विजय लाभ होगा। शत्रु पक्ष में आपको जीत के दर्शन होंगे, आप शत्रु पक्ष पर भारी पड़ेंगे। ऋण, रोग और शत्रु पर यह गोचर लाभप्रद होगा, ये ध्यान रखिए। एकादश का सूर्य है, शक्ति प्रदायक है। एकादश में सूर्य गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव में कर्क राशि और उस पर मंगल गोचर कर रहा है, 21 जनवरी को निकल जाएगा। उसके बाद से सूर्य की दृष्टि अपना शुभत्व देगी निश्चित रूप से। तो जो जातक अध्ययन के क्षेत्र में है, अध्ययन में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य शनि की राशि पर है और षष्ठेश का थोड़ा सा दोष होता है। तो अध्ययनरत
जो विद्यार्थी हैं उन्हें कुछ कठिनाई के साथ मेहनत और परिश्रम से सफलता प्राप्त करने वाला यह समय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और संतान पक्ष से लाभ की प्राप्ति होगी जातकों को, यानी सूर्य का गोचर संतान पक्ष से कुछ कठिनाइयों के साथ लाभ देगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक सूर्य का गोचर आमदनी में वृद्धि कारक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और संतान और विद्या के पक्ष में सफलतादायक है, परंतु कठिन परिश्रम और मेहनत से ही सफलता मिलेगी सभी मार्गों में, क्योंकि सूर्य को षष्ठेश होने का योग है। ध्यान रखिए, षष्ठेश है, मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ के भाव का स्वामी होकर एकादश में बलवान है, इसलिए लाभ देगा, परंतु कठिनाई से, मेहनत से। मंगल पर आते हैं। यह तो सूर्य का 1 माह का गोचर है। अब आते हैं मंगल पर। मंगल 20 अक्टूबर से कर्क राशि पर गोचर कर रहा है, अपनी नीच राशि में संचारशील है, और 21 जनवरी को अभी वक्र गति से अब पीछे की राशि मिथुन राशि में जाएंगे। परंतु पिछले 3 माह से मंगल कर्क राशि पर संचार कर रहा है, नीच राशि पर है। मीन राशि या मीन लग्न के जातकों को इस समय जो पिछले 3 महीने के जो परिणाम थोड़े बहुत मिले होंगे उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं तो संतान पक्ष से कमी और कष्ट का योग मिला है। विद्या के पक्ष में जो लोग अध्ययन रहते हैं निश्चित रूप से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। धन और संतान के पक्ष से कमी और कष्ट का योग, क्योंकि मीन लग्न में और मीन राशि में जो मंगल होते हैं वह धनेश और भाग्येश होकर पंचम स्थान में नीच के गोचर कर रहे हैं। निश्चित रूप से धन और कुटुंब की तरफ से चिंता और कमी के कारण प्राप्त हुए हैं। धन के कोष में कमी प्राप्त हुई है और भाग्य की दुर्बलता का कुछ आभास मंगल ने करवाया है, क्योंकि भाग्येश पंचम में नीच राशि पर संचारशील रहे हैं। 7 दिसंबर से वक्री हुआ है मंगल, और पापी ग्रह जब वक्री होता है तो शास्त्र कहता है कि शुभा वक्रा महाशुभा, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा। मंगल वक्री हैं, इस समय ज़्यादा परेशानी देने वाले हैं। परंतु 21 जनवरी से मित्र बुध की राशि में चतुर्थ भाव में, राशि और लग्न से चतुर्थ भाव में प्रयासरत होंगे, गमनरत होंगे, यानी संचार करेंगे। 21 जनवरी के बाद से तृतीय भाव में आएंगे, परंतु फिर भी वक्र गति से चल रहे हैं। 24 फरवरी को मार्गी होंगे, ये ध्यान रहे। परंतु फिर भी अपने नीच राशि का त्याग कर देंगे और मित्र राशि मिथुन में इनका संचार होगा। 21 जनवरी के बाद से निश्चित रूप से राहत हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नीचत्व है मंगल का समाप्त होगा और राहत के दर्शन होंगे मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए। तो कुछ माता भूमि मकान वाहन के पक्ष में कुछ कमी और कष्ट का योग तो बनेगा, क्योंकि नीचस्थ है, लेकिन परंतु फिर भी माता भूमि मकान वाहन से कमी के साथ लाभ की प्राप्ति होगी। कुटुंब का सहयोग भी बनेगा, क्योंकि कुटुंबेश और धनेश होकर केंद्र में गोचर करेंगे। मित्र राशि पर इनका संचार रहेगा, वक्री है ठीक है, फिर भी माता भूमि मकान वाहन की तरफ से कुछ शक्ति प्राप्त होगी। भाग्य बल से सुख के साधनों की प्राप्ति कराएंगे मंगल, ये ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल भाग्येश है और नीच राशि से निकल जाएंगे। मंगल चौथी दृष्टि से 21 जनवरी के बाद का मैं फलादेश कर रहा हूँ। 21 जनवरी के बाद से मंगल की चौथी दृष्टि रोजगार स्थान पर पड़ेगी, और सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, और उच्च दृष्टि से एकादश भाव पर मंगल की दृष्टि होगी। निश्चित रूप से दैनिक रोजगार और स्त्री के पक्ष में कुछ कमी और कष्ट से सहायता प्राप्त होगी। रोजगार, दैनिक रोजगार में वो थोड़ी सी उन्नति प्रद होंगे, क्योंकि मित्र दृष्टि डालेंगे। और घर गृहस्थी के मार्गों में थोड़ी सी भाग्य और धन की शक्ति से थोड़ा सा बल प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगी, उन्नति प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दसम भाव पर मंगल की दृष्टि अच्छा फल देती है। दसम भाव में मंगल का बैठना जन्म पत्रिका में, या मंगल का गोचर करना, या मंगल का दृष्टि डालना शक्ति प्रदायक होता है। ये ध्यान है कि राजयोग कारक होता है मंगल दसम भाव। दसम भाव पर मंगल की दृष्टि जाएगी, धनेश भाग्येश की दृष्टि। निश्चित रूप से राज्य व्यापार मान प्रतिष्ठा कारोबार के मार्ग में भाग्य बल से सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अपनी अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर उच्च दृष्टि डालेंगे तो भाग्य बल से निश्चित रूप से आमदनी के मार्ग में अच्छी सफलता प्राप्त होगी।
सुखपूर्वक बहुत सी कामनाओं की पूर्ति के साधन प्राप्त कराएंगे मंगल। ये ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल केंद्र में गोचर कर रहे हैं। मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए धनेश और भाग्येश होकर चतुर्थ में गोचर करेगा। तो भाग्येश जिस भाव में बैठता है और जिस भाव में दृष्टि डालता है उसमें शक्ति प्रदायक होता है। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। खैर, तो ये मंगल का गोचर रहेगा जो 21 जनवरी से और 2 अप्रैल तक का गोचर इनका रहेगा। उसके बाद जो 24 फरवरी को मार्गी होंगे, उसके बाद पुनः कर्क राशि में आएंगे और उसके बाद फिर आगे की तरफ अग्रसर होंगे। लेकिन अभी मैं 12 फरवरी तक के अपने शब्दों को सीमित रखूंगा। मैं 12 फरवरी तक का कुछ आपको जो कहते हैं मानचित्र दिखा रहा हूं ग्रहों का, क्या आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे ये ग्रह। बुध मीन लग्न या मीन राशि से चतुर्थेश और सप्तमेश होकर दशम भाव में गोचर कर रहा है। निश्चित रूप से राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में सफलता दाए। 4 जनवरी से 24 जनवरी तक का समय ये बुध का धनु राशि पर, मित्र बृहस्पति की राशि पर संचारशील। माता, भूमि, मकान, वाहन के लिए भी ये समय थोड़ा सा लाभप्रद होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि भी है बुध की, स्वक्षेत्र में दृष्टि डाल रहा है बुध। तो माता, भूमि, मकान, वाहन की तरफ से लाभ की स्थितियां बनेंगी, सुख प्राप्त होगा। सुकेश की सुख भाव पर ही दृष्टि पड़ेगी और रोजगार, व्यापार के पक्ष में शक्ति प्रदायक यह गोचर बुध का मीन लग्न मीन राशि के जातकों के लिए रहेगा। और स्त्री पक्ष या जीवन साथी के पक्ष में शक्ति प्रदायक होगा। परंतु हाँ, केतु के गोचर पर अभी मैं बाद में चर्चा करूंगा। जो सप्तमास्थ गोचर कर रहा है केतु, वो उसका क्या प्रभाव है उस पर आगे बात करेंगे। तो 24 जनवरी तक बुध का गोचर दशम भाव में। माता, पिता, राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा के मामले में यह गोचर शुभप्रद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 24 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक बुध मकर राशि में संचारशील रहेंगे, एकादश भाव में। तो चतुर्थेश, सप्तमेश, एकादशस्थ गोचर करेगा 24 जनवरी से 11 फरवरी तक बुध। निश्चित रूप से माता, भूमि, मकान, वाहन और जीवन साथी के द्वारा लाभ की प्राप्ति का योग बनाएगा, क्योंकि लाभस्थ हो जाएंगे बुध। निश्चित रूप से लाभ होगा। दैनिक रोजगार, व्यापार और कारोबार से लाभ की स्थितियां बनेंगी, बड़ी योजनाओं में सफलता मिलेगी। और बुध जब एकादश गोचर करेगा तो अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। तो विवेकी ग्रह है, निश्चित रूप से विवेक शक्ति के द्वारा बुध बुद्धि, विद्या, वाणी के कारक माने जाते हैं। और पंचम भाव पर विवेकी ग्रह बुध की दृष्टि भी होगी, तो निश्चित रूप से बुद्धि और वाणी की ताकत से यश की प्राप्ति कराने वाला यह गोचर बुध का होगा। अच्छा गोचर माना जाएगा मकर राशि पर, क्योंकि बुध एकादश में अच्छा फल दिखाएगा। और रोजगार और कारोबार के स्थान का मालिक होकर एकादश में रहेगा, तो इन स्थानों में वृद्धि का योग बनेगा, प्रमोशन का योग बनेगा। जो नौकरी के क्षेत्र में या कारोबार कर रहे हैं उन्हें अच्छी आमदनी, लाभ की स्थितियां बुध बनाएंगे। अब बात करते हैं हम बड़े राशिगत जो संचार करते हैं ग्रह, उन पर। गुरु, इनका अभी 14 मई 2025 तक का गोचर है और यह मीन लग्न और मीन राशि से पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश और दशमेश होकर गुरु का गोचर है। इस समय वक्री चल रहे हैं, 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। अच्छा गोचर है पराक्रम स्थान में, पराक्रम की वृद्धि कर रहे हैं और भाई बहनों के साथ लाभप्रद स्थितियां देने वाले हैं। हाँ, ये अलग बात है कि शनि की साढ़े साथी के प्रभाव में मीन राशि है, उस पर आगे चर्चा करूंगा। तो तृतीय पराक्रम स्थान में, पुरुषार्थ के स्थान में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है लग्न और राशि से। निश्चित रूप से पराक्रम की वृद्धि, पराक्रम से उन्नति के रास्तों को प्रशस्त कर रहे हैं बृहस्पति। और दशमेश होकर बृहस्पति पराक्रम स्थान में बैठे हैं, तो पराक्रम से, साहस से और कुछ भाइयों के सहयोग से भी कुछ लोगों के लिए राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा में लाभ की स्थितियां बृहस्पति बना रहे हैं। पंचम दृष्टि रोजगार और दाम्पत्य स्थान पर पड़ रही है, इसमें भी शक्ति प्रदायक है, क्योंकि मित्र दृष्टि से देख रहे हैं। कोई बात नहीं है, दैनिक रोजगार और व्यापार में लाभ की स्थितियां बृहस्पति की दृष्टि से बन रही हैं। केतु का गोचर है, उस पर आगे बात करूंगा।
और नवम भाग्य स्थान पर लग्नेश दशमेश बृहस्पति की दृष्टि भाग्य वृद्धि में सहायक होती है, धर्म का पालन कराती है, पूजा पाठ भी करने वाले योग गठित होते हैं। और नवम दृष्टि लाभ भाव पर नीच की पड़ रही है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा आमदनी में बृहस्पति की दृष्टि थोड़ा सा त्रुटि और कमी का भान कराती रहेगी, ध्यान रखिए। बाकी का ग्रह दृष्टि जो दूसरे ग्रह जो गोचर कर रहे हैं वो लाभप्रद स्थितियां बनाएंगे, परंतु बृहस्पति की नीच दृष्टि में ही रहेंगे, ये ध्यान रखिए। मंगल की उच्च दृष्टि जाएगी तो थोड़ा सा वो भी लाभप्रद स्थितियां बनेंगी। तो ये 14 मई 2025 तक का गोचर है बृहस्पति का, अभी यहीं पर है। और विवाह का योग भी बृहस्पति बना रहे हैं, कुछ मीन राशि और लग्न के जातकों के विवाह का योग बृहस्पति तृतीयस्थ गोचर कर रहा है, बना रहा है। शुक्र अभी कुंभ राशि पर संचारशील, शनि के साथ युति है कुंभ राशि में। और मीन लग्न और मीन राशि से जो शुक्र होते हैं वह पराक्रमेश और अष्टमेश होकर द्वादश गोचर कर रहा है। अत्यधिक खर्च की स्थितियां बनी हुई है, खर्च में अधिकता का योग। कभी कभी अष्टमेश जब द्वादश में गोचर करता है तो जीवन के लिए थोड़ा सा परेशानी, दिनचर्या में दिक्कतें, परेशानियां, कभी कभी आयु पर संकट का योग भी गठित होता है। तो शुक्र इस समय द्वादश में मित्र शनि की राशि पर गोचर कर रहा है, तो थोड़ा सा खर्च की अधिकता तो रहेगी। भारी स्थानों में प्रभाव तो ये दोनों ग्रह डाल रहे हैं, शुक्र और शनि द्वादश में गोचर कर रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। परंतु आयु के पक्ष में रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ यह गोचर कष्टप्रद हो सकता है। उसके बाद 28 जनवरी को लग्न में आ जाएंगे, अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। निश्चित रूप से स्वास्थ्य में सुधार के लक्षण दिखेंगे, देह में विशालता सुडौलता का योग गठित करते हैं शुक्र जब अपनी उच्च राशि में आएंगे। मालव योग बनाएंगे, परंतु यहां राहु गोचर कर रहा है पहले से ही शत्रु बृहस्पति की राशि पर, तो शुक्र का उतना अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा, परंतु फिर भी न्यूनाधिक अंशों में लग्न को बल देंगे, क्योंकि लग्न में शुक्र उच्च के होंगे और लग्न को बल जब मिलता है तो स्वास्थ्य, आयु, धन और मान सम्मान के लिए शुभप्रद स्थितियां बनती हैं। तो वो शुक्र का गोचर 28 जनवरी के बाद होगा। उसके बाद शुक्र थोड़ा सा लंबे समय तक मीन राशि पर ही रहेंगे, तो लग्न को बल देंगे, परंतु राहु के साथ इनकी युति होगी, ये ध्यान है। पापक ग्रह राहु के साथ युति में रहेंगे, तो स्त्री पक्ष से थोड़ा सा मीन लग्न और मीन राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं शनि की। 7.5 के प्रभाव में मीन राशि, 7.5 का पहला चरण समाप्ति की ओर 29 मार्च 2025 को, जैसा कि आप जानते हैं कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया समाप्त हो जाएगी। मीन राशि पर पहला चरण 7.5 का समाप्त हो जाएगा 29 मार्च 2025 को। जो सिर पर जो 7.5 चल रही है वह हृदय पर आ जाएगी। उसके बाद से 7.5 के प्रभाव में मीन राशि रहेगी। अभी 2.5 साल मीन राशि पर शनि गोचर करेंगे, राशि पर गोचर करेंगे, और उसके बाद 2.5 साल लगभग मेष राशि पर संचार रहेंगे। तो अभी लगभग 5-5.5 साल का समय 7.5 का है अभी मीन राशि के लिए। तो ये 7.5 के प्रभाव में राशि रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो राशि और लग्न के लिए जो शनि है वह लाभेश और व्ययेश होकर व्यय भाव में ही गोचर कर रहा है। तो लाभेश जब व्यय भाव में गोचर करता है तो अपने निजी स्थान में हानि देने वाला होता है, परंतु बाहरी स्थानों से लाभप्रद स्थितियां बनाता है। बाहरी स्थानों में शक्ति प्राप्त होती है, बाहरी स्थानों से धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। शनि बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु अपने निजी स्थान में हानि और परेशानी का योग गठित करेंगे, क्योंकि शनि को मीन लग्न में द्वादशेश होने का दोष है और द्वादश में ही बैठ गया, ये ध्यान रखिए। द्वादश भाव में बैठा है, खर्च की अधिकता देने वाले होंगे, खर्चा बहुत होगा, तमाम तरह के कार्यों में धन का खर्चा कराने वाले होंगे। द्वादश भाव में शनि का गोचर है, थोड़ा कोर्ट कचहरी मुकदमा बीमारी आदि में भी सावधान हो जाना चाहिए। इन मार्गों में धन का नाश कराने वाले शनि होते हैं, परंतु स्वक्षेत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन मार्गों में धन का व्यय कराने का योग शनि बनाएंगे। और भय की उत्पत्ति करने वाले होते हैं शनि। तो शनि द्वादश में गोचर कर रहा है, बाहरी स्थानों में लाभप्रद रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु खर्च की अधिकता देंगे और जो आमदनी होगी सबकी सब खर्च हो जाएगी। खर्च बहुत की स्थितियां मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए बनेगी। तीसरी दृष्टि
धन भाव पर नीचे दृष्टि से धन के कोष में, बैंक बैलेंस में निश्चित रूप से अभाव, कमी का आभास शनिदेव करवा रहे हैं। कुटुंब में क्लेश, कष्ट, शत्रु पक्ष पर दृष्टि है तो शत्रु पक्ष से परेशानी, ऋण, रोग और शत्रु पक्ष में थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी के योग शनिदेव बना रहे हैं। दशम दृष्टि से भाग्य स्थान में बैठे हैं तो भाग्य में कमी और कष्ट का योग, ये सभी चीजें आपको साढ़े साथी में देखने को मिलेंगी। सभी के लिए साढ़े साथी खराब नहीं होती है, ध्यान रखिए। मीन राशि के जो जातक हैं, मीन जो है वह सभी के लिए शनि जो है वो जो साढ़े साथी का जो फेज चल रहा है वो सभी के लिए खराब नहीं है। वह जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर शनि आपकी जन्म पत्रिका में, जिनकी मीन राशि है, जिनका मीन लग्न है, अगर शनि अच्छी स्थिति में बैठा है, लग्नेश है, पंचमेश है, नवमेश है, लग्न से तीसरे, छठे, 11वें स्थानों का स्वामी है और लग्न से तीसरे, छठे, 11वें स्थान में बैठा है, पंचम में बैठा है, नवम में बैठा है, स्वक्षेत्र में बैठा है, एकादश में बैठा है, तो साढ़े साथी लाभप्रद होगी, उन्नति देने वाली होगी। ये हमेशा ध्यान रखिए। हर बार की साढ़े साथी खराब नहीं होती है, हर व्यक्ति के लिए साढ़े साथी खराब नहीं होती है, सबके लिए साढ़े साथी खराब नहीं है। परंतु इतना तय है कि शनि मेहनत देने वाले ग्रह हैं, मेहनत कराने वाले ग्रह हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्म का दंड देने वाले शनि हैं। जिन पर बिगड़ेंगे शनिदेव उनको नानी याद दिला देंगे, ये समझ लीजिए आप। परंतु जिन पर निहाल होंगे, जिनकी जन्म पत्रिका में शनि अच्छी स्थिति में है या जिनकी दूसरी बार की साढ़े साथी है, निश्चित रूप से लाभप्रद होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत कुछ देंगे शनि अपने साढ़े साथी कालांश में। ढैया और साढ़े साथी हर बार की खराब नहीं होती, हर जातक के लिए खराब नहीं होती, ये हृदयंगम करके रखिए। तो परंतु ये जो लग्नगत परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं तो ये थोड़े बहुत फलादेश जीवन में देखने को मिलेंगे। तो ये शनि का फलादेश रहेगा। 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे, वो तब की तब देखेंगे। अभी तो हम 12 फरवरी तक है। लग्न में राहु, शत्रु बृहस्पति की राशि पर, अपने व्यक्तित्व की उन्नति करने के लिए मीन राशि और मीन लग्न के जातक अथक परिश्रम करेंगे, क्योंकि राहु जो है वो कठिन परिश्रम कराने वाला ग्रह है, लग्न में ही गोचर कर रहा है। अपनी उन्नति के मार्गों में कुछ कमी का आभास होता रहेगा, कुछ कमी का अनुभव तो राहु कराते रहेंगे। कठिन परिश्रम करेंगे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने जीवन में उन्नति के लिए। राहु पिछले 1.5 साल से, मैं समझता हूँ 30 अक्टूबर 2023 से अथक परिश्रम करवा रहा है। देह में परिश्रम, देह में कुछ कमी, स्वास्थ्य में कमी, कठिन परिश्रम और सुंदरता में कुछ कमी का जो फलादेश जो है वो मैं राहु के लिए करूंगा लग्न में, निश्चित रूप से। परंतु बहुत मेहनत और परिश्रम से, गुप्त युक्तियों के बल से, गुप्त बुद्धि बल से, गुप्त युक्तियों के बल से, बार बार असफल होने पर भी राहु अंत में सफलता देंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि राहु केतु अंत में सफलतादायक होते हैं। तो राहु बृहस्पति की राशि में संचारशील, सप्तम में केतु कन्या राशि में। कन्या राशि के राहु केतु जब होते हैं, चाहे गोचर से हो, जन्म पत्रिका में हो, तो स्वक्षेत्र के समान फलदायी होते हैं। तो दैनिक रोजगार, व्यापार और दाम्पत्य जीवन में शक्ति प्रदायक तो होते हैं, लाभ तो देते हैं, परंतु कठिनाइयां भी देते हैं। कभी कभी दैनिक रोजगार और व्यापार में और दाम्पत्य जीवन में भयंकर संकटों को उत्पन्न कर देते हैं, कष्ट और कमी के कारणों को उत्पन्न करते हैं। ये राहु केतु का स्वभाव है। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में भय, कष्ट, कठिन परिश्रम और कमी के कारणों को उत्पन्न करते हैं। तो कभी कभी दैनिक रोजगार, व्यापार में कठिन परिश्रम और कमी से आपको सफलता देने वाले होंगे। बहुत कठिन परिश्रम करवाएंगे, रोजगार में बैठने नहीं देंगे। तो ये गोचर अभी राहु केतु का है। तो मैंने जैसा बताया कि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आएगी, वो केतु साथ में गोचर कर रहा है। तो इनकी जो शुभ दृष्टियां हैं उनके प्रभाव में थोड़ी सी कमी निश्चित रूप से केतु देंगे, परंतु स्वक्षेत्र के समान गोचर कर रहे हैं, इसलिए लाभ भी देंगे। मेहनत कराएंगे परंतु लाभ देंगे। तो यह गोचर 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक का मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के नवग्रहों का फलादेश मैंने किया। ये फलादेश आपको जीवन में मिलेंगे। और मीन राशि साढ़े साथी के अधीन, साढ़े साथी के लिए हनुमान जी की उपासना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का नित्य पाठ होना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। मंगलवार शनिवार को बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। शनि के बीज मंत्र का जाप करें, शनि गायत्री मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से परिस्थितियां अनुकूल होंगी। साढ़े साथी का ये समय जिन पर शनिदेव बिगड़े हुए हैं, लाभ देंगे।
छाया दान करें, गरीबों की मदद करें, सहयोग करें और शनि का दान करें शनिवार वाले दिन। उड़द की दाल है, काले चने हैं, काले तिल है, काला वस्त्र है, काला कंबल है, दान करें। माघ मास चल रहा है, कुंभ योग है, दान करें। 21 शनिवार दान करें, निश्चित रूप से 7.5 में लाभ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ लोग जनपत्रिका का विश्लेषण करवाने के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।